इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि बातचीत को लेकर के चीजें फिर से पटरी पर लौटेंगी और डील के नवंबर में पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से जुड़े कई मुद्दों का हल निकल गया है और कई मुद्दों का हल निकलना अभी बाकी है। ट्रेड डील को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच मार्च से लेकर के अब तक 5 दौर की बातचीत तो हो चुकी है। सर, ये मतलब इस स्टेटमेंट का इस समय मतलब मायने हैं क्या, मतलब क्या समझें, क्योंकि सबको पता है कि इतनी टेंस सिचुएशन चल रही है, ऐसे में ये बयान कैसे पढ़ रहे हैं आपसे? भारत की तरफ से एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक बार फिर शांति का प्रस्ताव और उम्मीदों की कोशिश की गई है। कई सारी चीजें देखिए पिछले एक महीने में हुई हैं, रियलिटी चेक हुए हैं, चीन के साथ कितना आगे जाया जा सकता है, अमेरिका के साथ रिश्ते कितने किस स्तर तक बनाए जाने चाहिए। और इनके बीच पीयूष गोयल का बयान काफी चौंकाने वाला था, बाजारों के लिए भी और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि भारत और चीन के बीच तो वार्ताएं भी, भारत और अमेरिका के बीच तो वार्ताएं भी नहीं हो रही। जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला था अगस्त में, वो भी नहीं आया। नए घटनाक्रम में पीयूष गोयल ने यह कहा कि थोड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको हल करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है भारत और अमेरिका के बीच और एक संधि हो सकती है। और उन्होंने नवंबर की समय सीमा भी इसमें तय कर दी। ये बेहद आज चौंकाने वाला था। और अगर ऐसा कुछ ऐसे घटनाक्रम है कि भारत और अमेरिका के बीच दोबारा संधि की संभावनाएं बन रही हैं, तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि ये वार्ताएं होनी चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ये जो टैरिफ है और 80-85 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट का नुकसान है, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन अभी कोई एजेंडा, कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जहां वार्ताएं जाकर रुकी थी वो मुद्दा वहीं का वहीं है। और वो ये है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उस रूस के तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे वो रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को मदद दे रहा है। और इसलिए भारत पर ये टैरिफ लगाए गए थे जो 50% टैरिफ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है, कोई संकेत नहीं दिया है।